हाय गाय, तो आज की वीडियो में हम अमामी सिस्टर्स के एपिसोड नंबर 14 को देखने वाले हैं। कहानी के शुरुआत में टीचर सभी को एक पेपर स्ट्रिप देते हैं और टीचर बताते हैं कि इसकी मदद से ना हम ताना बाना फेस्टिवल में जो हमारी विश है ना उसको पूरा कर सकते हैं इसके ऊपर लिख के। और ये फेस्टिवल हमें 7 तारीख को देखने को मिलेगा और तुम सभी को अपनी विश लिख के इसे आई को दे देना है। और क्लास के अंदर ना सभी लोग बात कर रहे थे कि भाई तूने क्या विश मांगी, तो तूने क्या विश मांगी। सभी लोग आपस में बात कर रहे थे और आई को ने यह सब चीजें देखने में ना काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था। और तभी एक लड़के आई से बोलते हैं कि आपने क्या विश मांगी आई। और तभी आई बताने लगते हैं कि मैं शरण मेडेंस हूं और मेरी इच्छा यही होती है कि मैं तुम सभी की इच्छा को पूरी कर सकूं। और तभी एक लड़की वहां पे आती है और वो बोलती है कि तुम कुछ ज्यादा ही बेफिक्र नहीं हो रही हो आई। और इस लड़की का नाम करेन होता है और ये काफी ज्यादा रिच है एक तरह से। और आई और करेन के बीच में ना काफी तगड़ा वाला कंपटीशन चलता है। एक तरह से आप ये ले सकती हो और दोनों के बीच में ना वहां पे बहस होने लगती है। और तभी बाकी की लड़कियां वहां पे पूछने लगते हैं कि कारण तुमने क्या विश मांगी है। देखा जाए तो तुम इतनी ज्यादा रिच हो और साथ ही तुम्हारी मदर भी काफी ज्यादा सुंदर है और सच में भाई काफी ज्यादा सुंदर लग रही है और ऊपर से तुम स्पोर्ट्स में भी काफी ज्यादा अच्छी हो। और ये सारी बातें सुनकर ना करीन को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है वहां पे। और इसके बाद वो अपनी इच्छा दिखाती है जो कि वही रनिंग कंपटीशन होने वाला था जिसमें जीतना चाहती थी। और आई बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि तुम यही लिखने वाली थी। और आई अपने मन में सोचने लगते हैं कि इस बार चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसको हरा के ही रहूंगी। और तभी एक लड़की बताने लगता है कि मैराथन प्रतियोगिता ना 2 दिन तक चलने वाला है और साथ ही आई को तो ताना बारा टून के लिए भी तैयारी करनी है, मतलब कि वही नृत्य जो करना होता है उसकी भी तैयारी करनी है। और तभी आई भी काफी चौड़ में बोलती है कि मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और साथ ही मेरा परिवार मुझे काफी ज्यादा सपोर्ट करता है। और इसके बाद वो भी अपना विश दिखाती है और उसने भी वही लिखा था कि वो मैराथन को जीतना चाहती है। और दोनों के बीच में भाई एकदम तगड़ा वाला कंपटीशन होने वाला था फ्यूचर में। और इसके बाद फाइनली आई अपने घर पे आ जाते हैं, मतलब कि श्राइन में। और इसके बाद हमें बाकी लोग भी दिखाए जाते हैं जो कि विश रिबन को ना पेड़ में बांध रहे होते हैं। और इसके बाद यन बताने लगते हैं कि ताना बाता पे ना लोग अपने इच्छाओं को ना भगवान तक पहुंचाते हैं और ये काम रीहिमे और हिकोबोशी लेजेंड के द्वारा होता है। मतलब कि वो एक तरह से फेस्टिवल के बारे में बता रही थी कि फेस्टिवल में क्या किया जाता है और बताते टाइम वो काफी ज्यादा इमोशनल भी हो रही थी। यन बोलती है कि अभी वो रोमांस ड्रामा वाला शो काफी ज्यादा देख रही है, इस कारण वो इतना एक्टिंग कर रही है। और इसके बाद कामा हटे यन से पूछता है कि आखिरकार तुमने विश क्या मांगी है, बट यन उसको नहीं बताती। और तभी हमें पता लगता है कि वो ना अपने सोलमेट से मिलना चाहती थी, वो उसने विश मांगी है। और इसके बाद फाइनली आई भी वहां पे आ जाती है और यन बोलती है कि तुमने अपनी इच्छा लिख देना। आई और आई दिखाते जिसने 4-4 इच्छा मांगी थी, मतलब कि उसको ग्रेड भी अच्छे चाहिए थे, कंपटीशन भी जीतना था और बाकी काम भी अच्छा होना चाहिए था उसका। और इसके बाद दोनों बहनें बोलने लगते हैं कि आई तुम्हारा रेस भी तो होने वाला है और हम ना वहां पे तुम्हें चेयर करने के लिए आएंगे। और आई बोलती है कि बट वो तो गानों में है ना और तुम दोनों वहां पे नहीं आ पाओगे। और तभी यन बोलती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो, हम तुम्हें काफी ज्यादा चेयर करने वाले हैं। और वो बताती है कि कामा हाटे तुम्हारा मैच देखने के लिए आएगा। और तभी आई बोलने लगते हैं कि अच्छा तो तुम मुझे कम कपड़ों में देखना चाहते हो कामा हाटे, और सच में तो काफी ज्यादा मजेदार है। और कमा हाट वहां पे काफी गुस्सा होते हुए बोलने लगता है कि तू पागल वागल है क्या। और इसके बाद वो वहां से जाने लगती है और उसको पता लगता है ना कि कामा हाटे वहां पे आने वाला है। इस बात पे ना काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और आज थी 29 तारीख और तभी आई को पता लगता है कि उनका जो कंपटीशन होने वाला था ना वो पोस्टपोन हो गया क्योंकि काफी तेज बारिश हो रही थी। इस कारण ना 7 तारीख को कर दिया गया था स्पोर्ट्स कंपटीशन भी और उसी दिन फेस्टिवल भी होने वाला था। और आई तो काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है, लेकिन करेन जो होती है ना काफी ज्यादा मजाक उड़ाने लगती है आई का और बोलने लगती है कि तुम कंपटीशन अगर मेरे से हार भी जाओगे ना तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुम बहाना मार सकते हो कि तुम्हारा ध्यान फेस्टिवल की तरफ था। और इसके बाद आईना वहां से काफी गुस्से में होकर चली जाती है और ये सारी बातें नाना आई अपनी दोनों बहनों को भी बता देती है। और उसकी दोनों बहनें ना काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं और बोलती है कि इसका मतलब हम तुम्हें चेयर करने के लिए नहीं आ पाएंगे क्योंकि हमारे पास उतना टाइम ही नहीं होगा और जब तक हम वहां के लिए निकलेंगे ना तब तक तुम्हारा रेस भी खत्म हो चुका होगा। और वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो ही रहते, लेकिन तभी आईना काफी गुस्से में ना उन दोनों के ऊपर चिल्लाने लगती है और बोलती है कि तुम ना अपना ध्यान केवल फेस्टिवल की तरफ रखो, मैं बाकी सबको संभाल लूंगी। और इसके बाद आई एक और विषय रिबन को लटका देते हैं जिसमें लिखा था उसने कि सब कुछ एकदम ठीक हो जाए। और वो बोलते हैं कि आप दोनों को ना अपना काम एकदम दिल लगा के करना होगा, अगर ऐसा नहीं करोगे ना तो हमारी इच्छाएं भगवान के पास नहीं जा पाएगी अच्छे से। लेकिन उन दोनों बहनों को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट आई फिर भी बोलती है कि आप मेरी फिक्र बिल्कुल भी मत करो, मैं जीत के वापस आऊंगी और उसके बाद हम यहाँ पे काफी ज्यादा सेलिब्रेट करेंगे। और इसके बाद वो वहां से रनिंग करने के लिए चली जाती है और दोनों बहनें बोल रही होती हैं कि अब आई भी काफी ज्यादा बड़ी होती जा रही है। और कामा हाटे भी बोलता है कि तुम दोनों ना इतना फिक्र मत करो, वो सबको संभाल लेगी। और इसके बाद फाइनली 6 जुलाई का सीन हमें देखने को मिलता है और आई अपने स्पोर्ट्स के लिए जा रही होती है और बाकी की दोनों बहनें ना उसको काफी ज्यादा चेयर करती है कि तुम पक्का जीत के आओगी। और आई भी बोलते हैं कि तुम भी ना फेस्टिवल को अच्छे तरीके से एंजॉय करना, मतलब कि परफॉर्म करना, परफॉर्मेंस होगा इनका। तो ऑरियन बोलते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा लकी हो क्योंकि कामा हाटे तुम्हारे साथ अकेले रहेगा वहां पे और असाइन अपने दिमाग में कुछ अलग सा ही इमेजिनेशन बनाने लगती है। इसके बाद और यूना उसको देख के बोलती है कि इसका शक्ल देख के तो लग रहा है कि भाई ये काफी ज्यादा खुश है। और इसके बाद तभी ना दोनों बहनें आपस में बात कर लेते हैं
कि कामा हाटे यहाँ पे नहीं है और वो काफी टाइम पहले यहाँ से चला गया और वो शायद कुछ प्लान करने के गया होगा। और इसके बाद फाइनली तीनों बहनें ना एक दूसरे को गुड लक बोलती है और दो बहनें श्राइन की तरफ जाती हैं और आई चली जाते हैं अपने कंपटीशन के लिए। और इसके बाद फाइनली उनकी रेस स्टार्ट हो जाती है। और सच बताओ तो आई का परफॉर्मेंस ना ज्यादा बढ़िया नहीं जा रहा था और ये रेस ना 10 किमी का होता है और असाई ना काफी ज्यादा अपसेट थी एक तरह से। और वो बोल रही थी कि मैंने ही बोला था कि तुम लोग फेस्टिवल पे ध्यान दो और मैं अपने मैराथन पे ध्यान दे दूंगी और मुझे किसी भी तरीके से अपने गेम पे फोकस करना होगा। और कारण जो होते हैं ना वो भी आई को देख के सोच रहे होते हैं कि अगर वो इसी तरीके से खेलती रही ना तो वो मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा पाएगी। और हमें कारण के सुंदरी मदर भी दिखाई जाते हैं जो कि भाई सच में काफी ज्यादा सुंदर होती है। और इसीलिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर है ये। और जब कारण की फैमिली कारण को चेयर करती है ना तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो काफी बढ़िया परफॉर्म भी करने लगती है। बट आई को काफी बुरा लगता है एक तरह से। और आई सोच रही थी कि कामा हाटे भी नहीं आया मुझे चेयर करने के लिए और तभी अचानक से ना यूम को वहां पे चेयर करने लगती है आई को और वो बोलती है कि तुम जीत के रहोगे, तुम्हें करके दिखाना होगा। और तभी हमें पता लगता है कि कुछ दिनों पहले ना आई ने यूमिको को फोन करके ना सारी सिचुएशन के बारे में बताया था और उसको बोला था चेयर करने चलने के लिए और यूमिको उसकी बात मान भी जाती है। और इसके बाद यूमिको आई को वहां पे काफी ज्यादा चेयर करने लगती है। और इसके बाद यूमिको बोलती है कि कामा हाटे अब तुम्हारी बारी। और कामा हाटे ना भाग के आई के पास जाता है और वो ना वीडियो कॉल पे ना यन और यूना को दिखाता है और वो दोनों भी ना वहां पे काफी ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं। आई को दादाजी भी होते हैं और काफी ज्यादा चेयर कर रहे होते हैं और ये देख के ना आई को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और बोलती है कि तुम सभी काफी ज्यादा बेस्ट हो। और इसी के साथ उसका रेस खत्म हो जाता है वहां पे। और जो श्राइन मैडन्स का परफॉर्मेंस होता है वो भी काफी ज्यादा बढ़िया गया था। और इसके बाद हमें कामा हाटे और यूम को मेट्रो में दिखाए जाते हैं, ट्रेन में मतलब की। और वो घर जा रहे होते हैं और यूम को बताते हैं कि फाइनली आए वो कंपटीशन जीत ही गई। और कामा हाटे बोलता है कि आपके वजह से हुआ है, अगर आप यहाँ पे नहीं आती तो शायद आय ये नहीं जीत पाती। और इसके बाद आय बताने लगता है कि तकीगामी तीर्थ स्थल के तानाबारा में पुराने कैलेंडर का उपयोग किया गया है तो इसीलिए अभी मैं बिल्कुल भी व्यस्त नहीं हूँ। और कामा हाटे को न यह बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। और इसके बाद यूमी को बताने लगते हैं कि तानाबाता ना मूल्य पुराने कैलेंडर पे ना आयोजित किया जाता है और कुछ स्थानों पे ना अभी भी तानाबाता के लिए ना पुराने कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। और कामा हाटा ने बोला नहीं था कि मैं तुम लोगों की हमेशा मदद करूंगा। इस बात को लेकर ना यूमी को उसकी काफी ज्यादा मजाक बनाने लगती है और कामा हाटे बोलता है कि प्लीज नकल तो मत उतारो इस तरीके से मेरा। और यूम को बोलती है कि सच में तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, तुम सच में इन सभी का काफी ज्यादा ध्यान रखते हो। और कामा हाटे भी बोलता है कि चलो अच्छा है कि फेस्टिवल भी काफी अच्छा चला गया। और यूमी को ना वहां पे कुछ भी नहीं बोलती है और कामा हाटे ना काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद यूमी को ना उनको आधे रास्ते में छोड़ के वहां से चली जाती है। और इसके बाद साई ना कामा हाटे को धन्यवाद बोलती है और बोलती है कि तुम्हारे वजह से ना मेरी एक विश तो आज काफी अच्छी तरीके से पूरी हो गई। और कामा हाटे भी बोलता है कि इसमें ना मेरे से ज्यादा तुम्हारी मेहनत थी। और इसके बाद वो लोग खुश होते हुए वहां से चले जाते हैं। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कामा हाटे ना न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद न जैसे ही कैलेंडर देखने जाता है न तो आज अगेन 28 जून का डेट दिखाया जाता है हमें। और कामा हाटे को तो समझ में ही नहीं आता ताकि आखिरकार ये हो क्या रहा है। और जो भी कुछ उसके साथ अब तक हुआ ना वो सारी बातें को ना इमेजिन करते हुए सोचने लगता है कि क्या वो सपना था या वो रियल था और क्या मैं फिर से किसी लूप में फंस चुका हूँ। और उसको लग रहा था कि वो ना कोई सपना देख रहा है दोबारा से। और इसके बाद वो अगेन विषहरी बन को बांध रहा होता है पेड़ में और वो सोच रहा था कि 28 जून में ना सिर्फ मैं ही वापस आया हूँ और इन लड़कियों को ना कुछ भी याद नहीं है शायद, और शायद मेरे साथ ना काफी बड़ा वाला डेजाबू हो गया। और तभी वहां पे आई भी आती है और वो बोलते हैं कि सच में मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई और मुझे काफी ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। और कामा हाटे को समझ में आ जाता है कि भाई वो इकलौता नहीं है जो कि 28 जून में वापस आ गया है, उसके साथ आई भी आ गई है। और कामा हाटे बोलता है कि तुम्हें 7 जुलाई वाली बातें याद है ना। और आई बोलते हैं कि हाँ मुझे सब कुछ याद है। और वो काफी ज्यादा घबराते हुए बोलते हैं कि अभी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं पागल सी हो गई हूँ। और आई बोल रही थी कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। और कामा हाटे बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और कामा हाटे बोलता है कि 2 दिन बाद अब बारिश होने वाला है और तुम्हारा जो कंपटीशन है उसका भी डेट अब आगे बढ़ जाएगा और लगता है कि हमें ये वाली लाइफ ना दोबारा जीना पड़ेगा 7 तारीख तक। और वो बोलता है कि तुम ना काफी आसानी से एक बार और कंपटीशन जीतने वाली हो। और आई भी बोलते हैं कि तुम साथ में रहोगे तो मैं काफी आसानी से ही जीतूंगा। और 7 तारीख तक उनको जो भी कुछ करना था ना वो सभी कुछ को कंप्लीट करते हैं। और इसके बाद वो लोग कंपटीशन जीत भी जाते हैं। और इसके बाद अगला दिन 8 तारीख आना चाहिए था बट फिर से 28 जून आ जाता है फिर से। और वो दोनों ना काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि ये क्या हो रहा है हमारे साथ। आखिरकार कामा हाटे सोच रहा था कि अजीबोगरीब चीज ना पहले केवल मेरे साथ हुआ करती थी बट इस बार थोड़ा डिफरेंट है। और कामा हाटे बोलने लगता है कि इस लुक को तोड़ने में न केवल असाय तुम ही मदद कर सकती हो क्योंकि हम जितनी बार 7 तारीख को पहुंचेंगे ना उसके बाद हम अगेन 28 तारीख पे वापस आ जाएंगे। और तभी हाटे बोलता है कि इस बीच तुम्हारे साथ कुछ अजीबोगरीब चीजें हुई हैं। और आई बताते हैं कि एक फेस्टिवल है और दूसरा हमारा स्पोर्ट्स कंपटीशन और कुछ नहीं। और कामा हाटे बोलता है कि इन दोनों चीजों में ना तुम्हारा काफी बड़ा पार्ट है और साथ ही इस बीच अगर हम कुछ करते हैं ना तो शायद क्या पता हम इस टाइम लूप को तोड़ दें। और आई काफी ज्यादा उदास होते हुए बोलते हैं कि मुझे लग रहा है कि हमें बार बार यही लाइफ जीना होगा। और कामा हाटे बोलता है कि ऐसी बात नहीं है,
हम कुछ जरूर करेंगे और साथ ही मैं भी कुछ सोचता हूँ और हम इस टाइम लूप से काफी आसानी से निकल जाएंगे। और इसके बाद आईना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा है इस चीज में। और ये चीज सुनने के बाद न कामा हाटी भी न वहां पे काफी ज्यादा हैरान होता है और सोचता है कि भाई लड़की कैसी है। और इसके बाद आईना योगा कर रही होती है और कामा हाटे बोलता है कि आखिरकार तुम ये कर क्यों रही हो। और आई बताती है कि इसकी मदद से न हम अपने फिगर को न काफी ज्यादा बढ़िया बना सकते हैं। और इसके बाद वो दिखाने भी लगती है और कामा हाटे के नाक से न ब्लड बहने लगता है। इसके बाद और इसी के साथ असाइन अपनी आंखों को बंद करके टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करती है, जो कि काफी बढ़िया होता है एक तरह से उसका। और इसके बाद आई बताने लगते हैं कि हम श्राइन मैडन्स भगवान से अच्छे से प्रार्थना करें और लोगों की इच्छाओं को अच्छी तरीके से भगवान के पास पहुंचाने में मदद करें, तो मुझे यकीन है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। और कामा हाटे बोलता है कि क्या तुम इस बार भी अपने फेस्टिवल पे ध्यान नहीं दोगी। और आईना काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और कामा हाटे बोलता है कि तुम स्पोर्ट्स के कारण अपने फेस्टिवल पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पा रही, मतलब कि तानाबाता फेस्टिवल में। और कामा हाटे बोलता है कि इस बार ना तुम अपना ध्यान फेस्टिवल की तरफ थोड़ा ज्यादा केंद्रित करो। और तभी आई बोलती है कि मैराथन का क्या। और कामा हाटे बोलता है कि ये इस साल का इकलौता मैराथन थोड़ी ना है, और भी तो आगे आएंगे। और इसके बाद आई बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो मैं तानाबाता फेस्टिवल में पार्ट लेने वाली हूँ। और ये सुन के ना कामा हाटी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद वो दोनों वहां पे काफी अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे हो जाता है खत्म। तो भाई काफी लंबा ब्रेक के बाद हमें एपिसोड नंबर 54 देखने को मिला था और मुझे तो लग रहा है कि आप में से काफी सारे लोग इस एनीमे को भूल भी गए होंगे। और जिन लोगों को भी ये एनीमे याद है, जरा कमेंट सेक्शन में अपना नाम जरूर बता देना और साथ ही बता देना कि मुझे इसका अगला एपिसोड कंटिन्यू करना चाहिए या फिर नहीं, क्योंकि चैनल पे काफी सारे नए एनीमे आ गए ना। तो क्या आपका इंटरेस्ट इस पे से उठ गया हो तो अपना ओपिनियन बताना। और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।